हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। शुभ टैरो 68 चैनल में आपका स्वागत है। ये वीकली रीडिंग है जो हर संडे को पोस्ट होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड होती हैं, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पाइल 1 से अट्रैक्शन फील हो रहा है, पाइल 1 जिस भी इमेज को जिसने भी चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग देखते हैं। पाइल 1 पॉजिटिव हो जाइए। और मुझे जो आपके लिए एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। फ्यूचर आपके कैसा होगा, फ्यूचर में आप सक्सेसफुल रहोगे नहीं रहोगे, ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपका विज़न है जो ठीक तरीके से अभी काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले पाइल 1 आपके लिए आपकी करंट सिचुएशंस के बारे में कार्ड्स निकालते हैं कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ पाइल नंबर 1। सो अभी आप पॉजिटिव हो जाइए। मैजिशियन, ओके, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपको आगे जाने हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ के बारे में आप सोचते हो। टावर मोमेंट आप फेस कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चलते रहते हैं, यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं रहती है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आपकी। दूसरी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो। अपना सारा समय आप इसमें ही निकाल देते हो कि चीज़ों को ठीक तो करना है लेकिन कैसे करना है, उस पर एक्शन लेने के बारे में आप सोचते रहते हो। आपको अपनी एक लव लाइफ अच्छी करनी है, आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। शादी करने के बारे में भी आप सोचते हो। आप शादी करने की एनर्जीज़ में भी नज़र आ रही है कि आप इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मेजर अरकाना के 2-3 कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आने ही वाला है। ठीक है, फ्यूचर इज़ ब्राइट का जो है मतलब मुझे ऐसा सुन रहा है, फ्यूचर इज़ ब्राइट। सो यहाँ पर भी बहुत ब्राइट एनर्जीज़ हैं। सो आप के लिए जो गाइडेंस निकल कर आ रही है वो ये है कि आपको इस रिजेक्टेड एनर्जीज़ में नहीं रहना है। आपको आपके थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 इस वीक के लिए आपको यही कहा जा रहा है। द लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपका जो रिश्ता है, आप अगर किसी रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन फ़ील करोगे। एक होता है ना कि जहाँ पर हमें फ़ील होता है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, तो आप जब अपने ऊपर काम करेंगे, इस रिश्ते को चेज़ नहीं करेंगे, तो आपका पर्सन दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। ठीक है, दौड़ता हुआ आपके पास आने की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हो। वर्क की अगर मैं बात करूँ तो वर्क को लेकर आप काम करते हुए नज़र आ तो रहे हो और उसके अंदर आप बहुत एंजाइटी फ़ील करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे, इंट्रोस्पेक्ट करनी शुरू कर दोगे चीज़ों को ओवरथिंक करने की बजाय, तब आपके जो फाइनेंस एंड करियर है उसके अंदर भी सुधार आने की संभावनाएं दिखेंगी मुझे। कॉस्मिक इनसाइट्स के कार्ड से मैं निकालूंगी कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी करियर और लव लाइफ में। बोथ, जो कुछ भी अगर सिचुएशन आती है उसमें देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1 हेल्थ, आपको आपके हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि हो सकती है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपके अराइव हो सकते हैं, पहले के हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आपके गार्जियन एंजल्स हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे रेजोनेट तो करेगी। आपके जो गार्जियन हैं वो आपको, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि पेट्स की सेवा करिए आप। ठीक है, पेट्स को प्यार करिए और झूठे लोगों से बच के रहिए। अभी आपके लिए यही कहा जा रहा है। और अगर आपका कोई आंसर है येस और नो में, तो आपका आंसर है येस। आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है येस। ठीक है, मैं एंजल की गाइडेंस निकालना चाहूँगी आपके लिए। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 1 आपको फिर से येस का कार्ड आया है। जो भी आपने मांगा है वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस हफ्ते में, तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, कुछ तो आपकी लाइफ में बेहतरीन होने वाला है, लव लाइफ और करियर दोनों से रिगार्डिंग। आपका फ्यूचर ब्राइट है, ये मुझे बहुत बार सुन चुका है।
और आपको मैं एक महादेव की तरफ से कार्ड निकालूंगी, उसमें आ रहा है मैनिफेस्ट योर गोल्स। अपने गोल्स पर काम करते रहना है और ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। ब्लेसिंग्स आ रही हैं डियर, तो आपको घबराना नहीं है। और एक कार्ड और है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। टावर का कार्ड आया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक अफर्मेशंस जो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, तो अगर वो एक अफर्मेशन आपको मैं दूँ इस हफ्ते के लिए, तो वो क्या होगी? वो अफर्मेशन है कि टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ इज़ ए रेडिकल एक्ट ऑफ लव। सेल्फ लव की एनर्जीज़ है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो आपको अपनी लव को अपने आप को देना है, अपने पर्सन को चेज़ नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रही है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में 666 ज़रूर लिख सकते हैं। 666 की एनर्जीज़ मुझे बहुत दिख रही हैं। आपको 666 आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है और आपको झूठे लोगों से, मक्कार दोस्तों से बच के रहना है। 666 तभी भी आता है जब हमें लोगों से अवेयरनेस में रखा जाए, तभी भी हमें 666 ज़्यादा दिखाई देता है। सो गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 1 चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, अगर आपने स्क्रीन पर दिखी हुई इमेज को अगर चूज़ किया है तो ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी चाहोगे तभी भी इस आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपने पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आपकी करंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कंप्लीशन। आप किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं या किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं। आपके लिए करियर, फाइनेंसेस में ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि व्हाट आर योर करंट एनर्जीज़। करंट एनर्जीज़ के अंदर आप सेल्फ़ लव करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते नज़र आ रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है सभी के लिए, आप प्रकृति से ज़्यादा जुड़ रहे हो। फाइनेंस एंड करियर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है या मनी इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था मैजिशियन का कार्ड। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में करियर और फाइनेंस दोनों हील हो जाएं एक साथ, और आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। एक दिशा में काम करिए, एक ही डायरेक्शन को चुनकर उस पर लगे रहिए, आपको उसमें ग्रोथ नज़र आएगी। स्लीपलेस नाइट से बचना है। लोगों से थोड़ी बाउंड्रीज़ बना के चल रहे हो, लोगों को आप थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे हो, ये आपके लिए अभी के लिए बिल्कुल सही भी चीज़ है। पेशेंस रखना है, वेटिंग एनर्जीज़ में नहीं रहना है। वेटिंग एनर्जीज़ में और पेशेंस रखने में बहुत ज़्यादा दिन रात का अंतर होता है। मैं आपके लिए अब जो इस वीक में आपको क्या करना चाहिए वो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। सो बी पॉजिटिव। पाइल नंबर 2। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे काम करो, आप मेडिटेशन करो, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प होने वाली है। आपके करियर में, आप जहाँ पर भी काम करते हो उसके अंदर आपको पता है कि एग्जैक्टली इस मोमेंट में अब ये होने वाला है। सो बी अवेयर ऑफ़ योर थॉट्स। और आपको कहा जा रहा है लव लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर सिचुएशन अच्छी है तब तो चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट करोगे, अदरवाइज़ अगर ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो अभी के लिए इस रिश्ते को थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। और वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो जब आप अपनी इंट्यूशन पे काम करोगे तो 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशन आप देखोगे अपने आने वाली लाइफ में। 8 ऑफ कप्स विथ डेविल, बॉटम से डेविल का कार्ड है। तो आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी पर काम करना होगा। जैसे ही आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी ना कि जैसे ही मैं गलत सोचता हूँ और वो गलत मेरी वजह से होता है, तभी से वो चीज़ें फ्लिप होना शुरू हो जाएगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में नहीं रहना है। जैसे ही आप इससे बाहर आओगे आपको क्लैरिटी तुरंत ही मिल जाएगी। क्लैरिटी की कमी दिखाई दे रही है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 अभी के लिए, ठीक है। कॉस्मिक इनसाइट्स के कार्ड्स के मैं निकालती हूँ आपके लिए कि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले समय में, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए। पॉजिटिव रहिए और अपने ईष्ट का ध्यान भी करते रहिए। आपके ईष्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, तो आपकी उनकी तरफ से क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। 3 कार्ड्स लेंगे। कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, उससे बचने की ज़रूरत है।
जिस भी काम को करने जाएं उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, और आपका जो पर्सन है आपके लिए हाईली अट्रैक्ट हो सकता है, और डेट पर भी जा सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जीज़ को। आपके पर्सन आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालना चाहूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के लिए? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। आपको कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में रिकवरी आने वाली है। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी का कार्ड आया है सक्सेस। आपको सक्सेस मिलने वाली है। महादेव की तरफ से गाइडेंस निकालेंगे। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं? महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 2, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिकवरी होगी, सक्सेस मिलेगी आपको। आपके फाइनेंसेस और लव लाइफ दोनों हील होती नज़र आ रही है। चैरिटी करने की ज़रूरत है आपको, अपने एंसिस्टर्स के नाम पर चैरिटी करने की ज़रूरत है। पितृपक्ष चल रहा है, आपकी परीक्षा ली जा रही है। यू आर बीइंग रिफाइंड एंड पॉलिश्ड, आपको निखारा जा रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईजी नहीं होता, इसीलिए आपको महादेव कह रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन। महादेव के दोनों हाथ आपके सर के ऊपर है। योर सोलमेट इज़ कमिंग। अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान हैं तो आपका पर्सन आ रहा है, डोंट वरी एट ऑल। सेकेंड, आपके प्लान्स डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए। और एक एक्स्ट्रा कार्ड मैं आपको लूँगी, नो वन कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस रीडिंग की एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और 222 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 222, 111, 444 ये नंबर दिखाई दे सकते हैं। और ये नंबर तभी दिखाई देते हैं जब हम इमोशनली अनहील्ड होते हैं और हमारे लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली होती है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल।